तो ये आज परसेंटेज की आपकी छठी क्लास है, यानी 6वें नंबर की। ठीक है, तो देखिए टाइप 1 चल रही थी। इस टाइप 1 में कुछ सवाल करा चुके हैं। जैसे मैंने कंसेप्ट सिखाया था आपको कि परसेंटेज किसे कहा जाता है, तो परसेंटेज कहते हैं यदि किसी चीज़ की गणना कितने पे की जाए 100 पर, तो उसे कहा जाता है परसेंटेज। जैसे मैंने कहा था, एग्जाम्पल में दिया था कि 100 में से अगर किसी बच्चे के मान के चलिए नंबर आते हैं कितना 60, अगर 100 में से आए हैं तो इस 100 को हम कहाँ रखेंगे बेटा, नीचे। और कितना नंबर आया है उसका 60, और हमने कहा था ये नंबर क्या है अभी भिन्न में। अगर ये परसेंटेज में बदलना है तो कितने से गुणा कर देना है 100 से, और 100 से 100 कटेगा तो कितना परसेंट बनेगा बेटा 60%। बोलो क्लियर है? ये चीज़ हम पहले दिन ही बताए थे। इसके बाद हम आते हैं अपने प्रश्न पे। प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न है कि ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल कितना अंक बताओ। 75 अंकों में कितने अंक प्राप्त किए, 66 किया, तो ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंट क्या है। देखिए प्रश्न ये है कि ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में 66 अंक प्राप्त किया, तो ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंट क्या है। तो आपको क्या करना है बेटा, जो टोटल नंबर हैं, टोटल नंबर कितना है 75, 75 में से ऋषि लेके कितना आया है 66, तो वो कहाँ रखने हैं, ऊपर। और परसेंटेज के लिए कितना करना है 100। अगर हम इसे कटाना चाहें तो देखो 25 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 25 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। अगर मैं 3 से इस 66 को कटाऊं तो कितनी बार जाएगा, 22 बार। तो अब क्या करना है, 22 गुणा 4 करोगे तो 22 चौका कितना होगा आपका 88। तो कितना परसेंट लेके आया है 88, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। बोलो क्लियर है? एक बार नोट कर लीजिए इसको आप। कोई दिक्कत है भाई बताओ? हो गया भाई, नोट हो गया? दोबारा बताएं या क्लियर है? देखो एक बार और देख लीजिए, मैंने क्या कहा बेटा कि जो टोटल नंबर है, जो टोटल नंबर है उसे कहाँ रखना है बेटा, नीचे। कुल नंबर कितना है बताओ 75, कितने नंबर लेके आया है, तो आप कहोगे 66, और परसेंटेज के लिए कितना हो जाएगा बेटा 100। हमने 25 से कटाया था कितनी बार, 3 बार, और 25 से कटाई कितनी बार, 4 बार। 3 से ये कितनी बार गया था, 22 बार। तो बोलो 22 चौका कितना होगा 88, तो कितना हो जाएगा आपका 88%, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसके बाद चलिए अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न है, देखिए एक बार, कि माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। माहिम ने एक परीक्षा में कितने में से बताओ, 175 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं, 126। तो माहिम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या होगा। तो मैंने क्या कहा था बेटा कि टोटल नंबर कहाँ लेना है, नीचे, और कितने नंबर उसने प्राप्त किए हैं, तो आप कहोगे 126। तो 126 कहाँ आएगा, ऊपर। और आंसर किस में पूछा है, परसेंट में, तो परसेंट के लिए कितना हो जाएगा 100। अगर इसे कटाना चाहें तो 25 से कितनी बार जाएगा, 7 बार, क्योंकि 25 सत्ते कितना होता है 175, और 25 चौका कितना हो जाएगा 100। अगर मैं 7 से इसे कटाऊं तो 7 एकन 7 बचेगा कितना, बोलो 12 में से 7 गया होगा, 5 बचेगा, 5 पे कितना आएगा 6, तो हो जाएगा ये कितना 56, और 7 से कटाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा 8 बार, यानी 7 8 56। तो कितना हो गया इधर 18, और इधर कितना हो गया 4, तो 18 चौक कितना होगा बताओ 72। तो कितने परसेंट अंक आए हैं उसके, तो आप कहोगे 72, यानी कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ये भी पुलिस में पूछा गया था, कब, 18 जून 2018 में। ठीक है, बहुत आसान है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? चलें अगले पे। देखिए अगला प्रश्न है ये कि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से, अधिकतम कितने अंक, 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, तो परसेंट में कट ऑफ क्या होगा। बताओ टोटल अंक कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे 600 की बोला गया है। कितने अंकों की बोला गया है, 600। उसमें से किसी व्यक्ति को लेके कितना आना पड़ेगा, अगर उसे परसेंट में कट ऑफ लेके आनी है तो कितने नंबर लेके आना पड़ेगा, 522, और परसेंटेज के लिए कितना बेटा 100। देखिए 2 0 से 2 0 ख़त्म हो जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0 ख़त्म। अगर मैं 6 का भाग लगाऊं इसमें तो 6 से कितनी बार जाएगा, 6 अट्ठे कितना
48, 52 में से 48 गया तो बेटा बचेगा कितना 4, 4 पे 2 आएगा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। और 6 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार, तो कितना परसेंट हो जाएगा 87%। यानी आपको कट ऑफ में नंबर लेके आना है तो कितना परसेंट अंक लाना अनिवार्य है 87%। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक टोकरी में रखे आमों में से, देखिए एक टोकरी में रखे आमों में से 20% क्या है बेटा खराब। मैंने कहा था कोई भी चीज़ कितना परसेंट होती है अपने आप में 100। अगर 100 में से उसने बोला कि 20% क्या है खराब, खराब कितना परसेंट है बताओ 20%। मैंने कहा टोटल कितना होता है परसेंट में 100। अगर 20% खराब है तो फिर सही कितना है बताओ। तो आप कहोगे जो सही होगा वो कितना होगा, 100 में से 20 खराब तो सही होगा 80%। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या कितना है 35, यानी खराब बराबर क्या करोगे खराब कितना है बताओ 20, और 20% का मान कितना दे रखा है बताओ 35 आम। कितना आम दे रखा है 35। तो कुल आम कितने थे? अच्छा कुल पूछा है, कुल यानी कितने माने हम 100। तो बताओ 20% का मान कितना है बेटा 35। अगर मैं 20 को देखूँ, 20 का कितना गुना होगा 100 बताओ, तो आप कहोगे ये होगा कितना 5 गुना। अरे 20 पंजे कितना होता है 100। अगर ये 5 गुना है तो बेटा ये भी कितना गुना करना पड़ेगा 5 गुना, और 5 गुना करोगे तो ये कितना बैठेगा बताओ 5 पंजे 25, हासिल कितना 2, 5 तिया 15, 15 और 2 कितना 175। तो कुल आम कितने हैं बताओ 175। बोलो क्लियर है? अरे क्लियर है ना, कोई दिक्कत? अब डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 20% खराब तो 20 की वैल्यू 35, टोटल कितना 100, 100 बराबर कितना होगा 175। चलें अगले पे, अगला देखो। देखिए एक टोकरी में 350 अंडे हैं, कुल अंडा कितना है बताओ। अभी हमें क्या पूछा था कुल आम, लेकिन अब की क्या दे रखी है कुल अंडों की संख्या कितना 350। यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं, कितने परसेंट 12, तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए बचे हैं। अच्छा एक बात बताओ टोटल कितना होगा 100, टोटल कितना होगा बेटा 100%, और 100% का मान कितना दे रखा है 350 दे रखा है ना, ठीक है। तो 100% बराबर कितना बोलिए 350। अब एक बात बताओ, आपसे पूछा क्या है कि कितने अंडे बेचे जाने के लिए रह गए, ये बताओ। टोटल 100 होगा 100%, 100% में से कितना सड़ गया है 12। अगर 12% सड़ गया तो सड़ा हुआ तो फेंका जाएगा, बचा हुआ ही तो बेचा जाएगा, और बचा हुआ कितना रह जाएगा 88। लेकिन 88 किसका 350 का, तो 350 ये कहाँ आ जाएगा 100 नीचे, और जिसका निकालना है वो कहाँ मल्टीप्लाई। पहली बात तो ये कि 11 का मल्टीपल आंसर होगा, बाकी दूसरा आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। कटाइए 5 सत्ते कितना 35, और 5 से कितनी बार 2 बार, 2 से कटाइए तो कितनी बार 44 बार। तो गुणा कितना करना है 7 गुणा 44, तो 7 चौक 28, 28 का कितना 8, हासिल कितना बोलिए 2। 7 चौक 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 30। तो कितना हो जाएगा बोलो 308। किसी को कोई दिक्कत है बोलो एक बार, नोट कर लीजिए एक बार। आप ऐसे भी बना सकते हो, देखो बहुत बनाने के तरीका है, लेकिन आप बेसिक सीखिए उससे सही रहेगा। देखो ये बताओ टोटल अंडा कितना है, कुल अंडे कितने हैं 350। अगर मैं सड़े हुए अंडों की संख्या निकाल दूं कि सड़े हुए अंडे कितने हैं, वो मैं टोटल में से घटा दूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने कहा सड़े हुए अंडे कितने हैं 12%। इस 12% को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 प्लस का 2। बताओ 10% क्या बताए थे, एक अंक पहले दशमलव, तो 0 गायब हो जाएगा। तो 10% कितना यानी 35 अंडा। 35 अंडा क्लियर है, ठीक। फिर मैंने कहा था 1% में क्या होता है बेटा, 1% में होता है 2 अंक पहले दशमलव। तो ये 350 इस प्रकार लिखा होगा, और 2 अंक पहले लगाओगे तो 1% का मान कितना 3.5 यानी 3.5। हमें क्या करना है डबल, 3 का डबल करोगे तो कितना 6, और आधे का डबल करोगे तो 1, 6 और 1 कितना 7, तो इसमें 7 और, तो टोटल अंडा कितना सड़ा हुआ है 42।
और यही 350 में से माइनस कर दो तो बेचने को कितना बचा होगा बताओ। बेचने को बचा होगा कितना 308। बोलो ये आया समझ में। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगले पे चलें, देखिए अगला। तो देखिए अभी 18 जनवरी 2024 को पूछा गया है। देखो एक गांव में कुल जनसंख्या में 90% व्यक्ति साक्षर हैं। मान लीजिए टोटल कितना होगा व्यक्ति, टोटल कितना होगा 100। इस 100 में कुछ पढ़े भी होंगे और कुछ अनपढ़ भी होंगे। साक्षर कहा जाता है जो पढ़ा लिखा है, और निरक्षर कहा जाता है जो अक्षर का ज्ञान नहीं है, या फिर कह दीजिए कि अनपढ़। तो एक कौन है बताओ साक्षर, और एक कौन है बताओ निरक्षर। अब आपसे पूछा है कि बोला गया है कि 90% व्यक्ति क्या है बेटा, साक्षर है। देखो टोटल कितना है 100 में से साक्षर व्यक्ति कितना है 90। तो बताओ बचा हुआ अब व्यक्ति कितना रह गया होगा 10 कैसा है निरक्षर। अब आपसे बोला गया है शेष व्यक्ति निरक्षर है, तो शेष निरक्षर है। यदि निरक्षर व्यक्तियों की संख्या कितना है 1320। ये बताओ यहाँ परसेंट में कितना है 10, तो 10% का मान कितना है बेटा 1320। अगर मैं 1% की बात करूँ तो 0 से 0 खत्म, तो 1% का मान कितना होगा बोलो 132। अब आपसे पूछा क्या गया है तो गांव की कुल जनसंख्या बताओ। तो गांव की कुल जनसंख्या माने कितना 100, 1% का मान 132। तो बताओ मैंने क्या किया, 1 पे 2 जीरो, तो इधर कितने पे बेटा 132 पे कितना जीरो 2 जीरो, और 2 जीरो लगा दोगे तो कितना होगा 13,200। यानी कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। नोट करिए एक बार, बोलो क्लियर है। चलें अगले पे। देखिए अगला है ये, देखिए एक बार हो गया है क्या, ये नहीं हुआ। देखिए x के 30% का मान, परसेंट हटेगा नीचे कितना 100, तो ये हो जाएगा कितना x का कितना बोलो 3/10। y के किसके बेटा y के 5/6 के क्या है बराबर है, तो बराबर कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसा वो बोले वैसा कर दो। अगर मैं देखूं तो ये 2 से कितनी बार जाएगा 3 बार, और ये 2 से कितनी बार जाएगा 5 बार। 2 से 5 बार जाएगा ना, ठीक है। कुछ कट रहा है नहीं। अब देखिए अगर क्रॉस मारें तो ये बाई इधर आ जाएगा, लेकिन ये क्रॉस में कैसे पहुंचेगा, ये 5 इधर पहुंचेगा, 5 पंजे 25, और ये इधर आ जाएगा तो 3 त्रिका 9। तो x की वैल्यू कितना 25 और y की वैल्यू 9। तो आपसे पूछा है x अनुपात y बताओ, x अनुपात y। तो बोलो x का मान कितना बेटा 25 और y का मान कितना 9। तो आंसर कितना होगा 25 9, यानी कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। अरे बोलो क्लियर है, नहीं आया। एक चीज़ और बताए थे हम, उससे और बता रहे हैं अभी। मैंने कहा था कि जब बराबर बोल दे तो वैल्यू क्या करना है उल्टी लिखना है, ठीक है। देखिए किस प्रकार, देखो हमसे पूछा गया है क्या बेटा x अनुपात y, तो आप लिख लो x अनुपात y। मैंने कहा ये क्या कह रहा है कि ये आपस में क्या है बराबर है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ कितना परसेंट है x का 30%, तो ये 30% का आना है, यहाँ हटेगा तो कितना आएगा 100 आएगा या नहीं आएगा। अब बताओ के पास कितना है 5/6, वो कहाँ जाएगा x के पास। अरे बोलो क्लियर, क्लियर है या नहीं, क्या होगा।